मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं वास्तु के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है मौर्यकालीन गुहा विहार। देखिए, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ है। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश है। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाड़ नामक गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। प्रथम का निर्माण अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में तथा दूसरी का 19वें वर्ष में करवाया गया था। सुदामा की गुफा में 2 कोष्ठ हैं। इनकी छत ढोलाकार हैं। दोनों कोष्ठों की दीवारों तथा छतों पर शीशे के समान चमकीली पॉलिश है। इससे सूचित होता है कि इस गुफा की रचना अशोक के समय में ही की गई थी। दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमस ऋषि नाम की गुफा उल्लेखनीय है। यह बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, जिसका वास्तु विन्यास सुदामा की गुफा के समान है। अंतर केवल यही है कि इसका आंतरिक कोष्ठ वर्गाकार न होकर अंडाकार है। इसका निर्माण कार्य बड़ी सावधानी से हुआ है तथा यह कालांतर के चैत्यों के अग्रभाग को सुसज्जित करने वाले अलंकरणों की वृहद योजना के प्रारंभ का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस गुफा का प्रवेश द्वार सर्वोत्तम है। दोनों पंखों पर छितरे खड़े 2 स्तंभ हैं, जिनके ऊपर गोल मेहराब बने हुए हैं। इनके बीच बीच एक स्तूप तथा दोनों किनारों पर हाथियों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोंपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में ही हुआ। इसमें 2 कोष्ठ हैं। इनकी दीवारों पर चमकीली पॉलिश आज भी हमें प्राप्त होती है। नागार्जुनी पर्वत पर कुल 3 गुफाएं खोदी गई। नागार्जुनी समूह में गोपिका गुफा महत्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था। यह सुरंग के आकार की है, जिसके दोनों सिरों पर 2 गोल मंडप बनाए गए हैं। इसमें एक गर्भगृह तथा दूसरा मुख मंडप जान पड़ता है। इसमें मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी वैयक तथा तीसरी वडघिक के नाम से जानी जाती है। वैयक गुफा में केवल एक कोष्ठ है, जिसके सम्मुख छोटा सा मुख मंडप बना हुआ है। और जो तीसरी गुफा है वडघिक गुफा, इसकी लंबाई वैयक गुफा के समान ही है, किंतु इसकी दीवारें वक्राकार हैं। इन सभी का निर्माण दशरथ के समय में करवाया गया था। इसके अतिरिक्त राजगृह से 13 मील की दूरी पर स्थित सीतामढ़ी गुफा है। यह किसी पहाड़ी पर नहीं है, अपितु इसे स्वतंत्र रूप से ग्रेनाइट पत्थर को भीतर खोदकर बनाया गया है। इसमें आयताकार कक्ष तथा 2 द्वार स्तंभ हैं। इसे भी मौर्यकालीन माना जाता है। इस प्रकार मौर्य युग में गुहा स्थापत्य का पूर्ण विकास हुआ। कालांतर में इन्हीं गुहाओं के अनुकरण पर पश्चिम भारत में अनेक चैत्यों या चैत्य गृहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये था मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य, जो अपनी चमकदार पॉलिश से आज भी कला विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और इन्हीं गुफाओं के अनुकरण पर पश्चिमी भारत में जो नासिक और कार्ले के गुहा विहारों का कालांतर में निर्माण हुआ, उन्हें भी यहीं से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।